हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर आर सी पूनिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर से। आज हम अपना सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स कोड 102 का एक यूनिट डीसी सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम प्रतिरोधों के श्रेणी व समानांतर क्रम संयोजन को यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को हम देखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर हम इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। आपके रेजिस्टेंसेज जो हैं या कोई भी आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हैं उनको आप सीरीज या पैरेलल या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में जोड़ सकते हैं। सबसे सिंपल आपका कॉम्बिनेशन होता है वो आपका सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जिसको जनरली हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके रेजिस्टेंसेज इस तरीके से जुड़े हों कि पहले रेजिस्टेंस के बाद दूसरा रेजिस्टेंस, उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस, और इनका पहला और अंतिम सिरा बैटरी के साथ जुड़ा हो, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। चूँकि सभी प्रतिरोध एक साथ जुड़े होते हैं, अतः इन सब में समान मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, समान मात्रा में आवेश इनमें प्रवाहित होता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो प्रतिरोध हैं आपके पास में, R1 और R2। ये दोनों श्रेणी क्रम में एक V वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं और इससे दोनों में ही समान मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही है, जिसको हमने आई से लिखा है। परिपथ में धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। हम यहाँ पर इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना चाहेंगे। सीरीज में जुड़े हुए जो रेजिस्टेंसेज होते हैं उनमें धारा समान होती है, परंतु उनके सिरों के मध्य विभवांतर का मान अलग अलग होता है। क्योंकि धारा समान है, अतः विभवांतर प्रतिरोधों के अनुपात में होता है। अगर यहाँ पर आप ओम्स लॉ को यूज करें तो पहला जो प्रतिरोध है उसके सिरों के मध्य विभवांतर V1 इज इक्वल्स टू आई इंटू R1, दूसरे प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V2 इज इक्वल्स टू आई इंटू R2। मानिए कि आपके संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है। तुल्य प्रतिरोध से हमारा मतलब यह होता है कि अगर दोनों प्रतिरोधों को हटा दिया जाए और इनके स्थान पर एक ही प्रतिरोध लगा दिया जाए, तब भी परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। तो मानिए कि तुल्य प्रतिरोध R है, अतः V जो है वो हो जाएगा I इंटू R। जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर बैटरी के द्वारा इस परिपथ में अप्लाई किया है V, ये दोनों प्रतिरोधों पर बंट जाता है V1 एंड V2। तो कुल प्रतिरोध V हो जाएगा V1 प्लस V2। V हमारा है I इंटू R, V1 है हमारा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। आई आपका कैंसिल हो जाएगा, सो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो होता है वह दोनों प्रतिरोधों के योग के तुल्य है। यहाँ पर हमने दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। हो सकता है आपके पास में n प्रतिरोध जुड़े हों, तब तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn सभी प्रतिरोधों का योग हो जाएगा। मीन्स श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जो होता है वह सभी प्रतिरोधों के योग के तुल्य होता है। आपने कई बार देखा होगा कि हम लाइटिंग के लिए यूज करते हैं जो आपके छोटे छोटे बल्ब होते हैं, ये जनरली आपके श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ कोई भी एक इक्विपमेंट या कोई एक बल्ब या कोई एक प्रतिरोध खराब हो जाता है, तब इस पूरे ही परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर एक बल्ब आपका खराब हो जाएगा तो पूरे परिपथ में ही धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसके अलावा घरों में जो फ्यूज आप यूज करते हैं,
अपने बाकी जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेज हैं उनको बचाने के लिए ये भी आपका श्रेणी क्रम में ही जुड़ा होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को लर्न करना चाहेंगे। 3 रेजिस्टेंसेज 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस क्या है? तो आप जानते हैं कि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 + R2 + R3, सो 1 + 2 + 3 6 ohm। Part B, if the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor। मानिए कि ये आपका जो पूरा संयोजन है उसके अगेंस्ट आपने 12 वोल्ट की बैटरी को यूज किया है, तब हर एक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर का मान कितना होगा। क्योंकि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपका 6 ओम है, इसलिए यहाँ पर धारा I = V/R। V पोटेंशियल डिफरेंस आपने 12 वोल्ट का अप्लाई किया है, 12/6 ये आपका 2 एम्पीयर हो जाएगा। तो परिपथ में सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होगी जो कि 2 एम्पीयर के तुल्य होगी। पुनः यहाँ पर सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम ओम के नियम को काम में लेते हैं। पहले प्रतिरोध पर विभवांतर V1 I × R1, I 2 एम्पियर है, प्रतिरोध 1 ओम है, 2 × 1 2 वोल्ट। दूसरे की बात करें तो I × R2, V2 = I × R2, I 2 एम्पियर है, R2 का वैल्यू आपका 2 है, सो 2 × 2 4 वोल्ट। V3 I3R3 = 2 × 3 दैट इज 6 वोल्ट। तो आप देखते हैं कि आपका 12 वोल्ट जो है वो तीनों रजिस्टेंसेज पर आपका डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पर आप देखते हैं कि इनके सिरों के मध्य विभवांतर जो है वह प्रतिरोधों के अनुपात में है, यानी 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट ये कुल मिलाकर के आपका 12 वोल्ट के इक्वल हो गया। दूसरा जो हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ हम देखने वाले हैं वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन की बात करें तो यहाँ पर जो प्रतिरोध हमारे पास होते हैं उन सभी के एक सिरा बैटरी के एक टर्मिनल के साथ में, दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 रेजिस्टेंस हैं R1 और R2। V वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में हमने दोनों को ऐड किया है, और यहाँ पर जो आपके दोनों रेजिस्टेंसेज हैं इनके लिए जो करंट के आपके इनमें करंट के वैल्यूज I1 और I2 हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समानांतर क्रम संयोजन में दोनों प्रतिरोध जो हैं उनके सिरों के मध्य विभवांतर का मान समान होता है, दोनों में धारा जो है वो आपकी अलग अलग होती है। सपोज कीजिए कि बैटरी से I धारा निकलती है और दोनों रेजिस्टेंसेज में I1 और I2 में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप ओम के नियम को काम में लें तो I1 हो जाएगा V/R1, दोनों के सिरों के मध्य विभवांतर का मान समान है, I2 = V/R2। और सपोज कीजिए कि आपका जो कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, और इसलिए आपका I हो जाएगा V/R। बैटरी के द्वारा दी गई धारा दो भागों में बढ़ जाती है, सो I = I1 + I2। अगर आप वैल्यूज प्लेस कर दें तो V/R = V/R1 + V/R2। V कैंसिल हो जाएगा, सो 1/R = 1/R1 + 1/R2। यहाँ पर आप देखते हैं कि तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होता है। जितने भी आपने प्रतिरोध यहाँ पर यूज किए हैं उन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होता है। याद रहे कि समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो होता है वह सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। समानांतर क्रम संयोजन
के एग्जाम्पल की बात करें तो आप जितने भी आपके अप्लायंस से जितने भी उपकरण आप घरों में काम में लेते हैं वे सभी समानांतर क्रम में लगे होते हैं। सभी उपकरण जो हैं समानांतर क्रम में जितने भी आपके इक्विपमेंट जुड़े हुए होंगे उनके सिरों के मध्य विभवांतर का मान समान होता है। आप देखते हैं कि जितने भी अप्लायंस आप यूज़ करते हैं उन सब पे 220 वोल्ट लिखा होता है, तो सबको समान विभवांतर प्रदान करने के लिए उनको हम समानांतर क्रम में लगाते हैं। साथ ही अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो दूसरे आपके जो बल्ब है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए हमें इनको समानांतर क्रम में यूज़ करना चाहिए। घरों में जो भी आपकी सप्लाई की व्यवस्था होती है जो आप यूज़ करते हैं वो सभी आपके इक्विपमेंट्स जो है उपकरण जो है समानांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो दो चीज़ें आपको यहाँ समझ लेनी चाहिए कि श्रेणी क्रम में जितने भी आपके इक्विपमेंट्स जुड़े होंगे उन सब में धारा बराबर होगी और समानांतर क्रम में जितने भी इक्विपमेंट्स आपके जुड़े होंगे वहाँ पर विभवांतर का मान समान होगा। एक एग्जाम्पल के साथ हम समानांतर क्रम संयोजन को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। 3 resistors 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? 3 प्रतिरोध हैं 2 ओम 4 ओम 5 ओम समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तुल्य प्रतिरोध 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आर का वैल्यू हो जाएगा 20/19 ओम। देखते हैं कि एक से थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ पर यह सबसे छोटे प्रतिरोध 2 ओम से कम है। तो ये हमने पहले कहा कि समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। पार्ट बी कहता है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस determine the current through each resistor and the total current drawn from the battery। कह रहे हैं कि 20 वोल्ट का एक बैटरी जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, हमने इसके समानांतर क्रम में लगाया है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान कितना है और कुल धारा का मान कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी के सिरों के मध्य विभवांतर समान है। सो I1 इज इक्वल्स टू V/R1 20/2 तो आप देखेंगे 10 एम्पीयर हो जाएगा। I2 दूसरे प्रतिरोध में धारा V/R2 20.4 5 एम्पीयर। I3 V/R3 20.5 ये 4 एम्पीयर हो जाएगा। कुल कितनी धारा है? कुल धारा इन बैटरी के द्वारा प्रदान की गई कुल धारा इन सब धाराओं के योग के बराबर। तो 10 + 5 + 4 इट विल बी 19 एम्पीयर। बैटरी के द्वारा प्रदान की गई कुल धारा जो है वह है आपकी 19 एम्पीयर के तुल्य होगी। लास्ट में हम देखेंगे कि हमारा जो डिप्लोमा का सिलेबस है उसमें एक एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में है जिसमें हमें प्रतिरोधों के श्रेणी और समानांतर क्रम संयोजन को सत्यापित करना है। उसकी प्रायोगिक व्यवस्था को यहाँ पर दिखाया गया है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने ओम के नियम के सत्यापन की प्रायोगिक व्यवस्था देखी थी, ठीक उसी प्रकार का अरेंजमेंट है। यहाँ पर एक टेबल आपके सामने बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि एक हमने यहाँ पर बैटरी के साथ में 2 प्रतिरोध जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इन दोनों प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में हमने वोल्टमीटर को जोड़ दिया है। फिर इसके साथ में श्रेणी क्रम में एमीटर, धारा नियंत्रक और एक कुंजी को हमने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा और धारा के मान को परिवर्तित करते हैं। प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर भी परिवर्तित होता है। यहाँ पर टेबल बनी है उसमें आप इनको नोट करते हैं और कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम दोनों प्रतिरोधों के मान अलग अलग ज्ञात करते हैं, फिर दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके हम तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध आता है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जो आता है वो उन दोनों प्रतिरोधों के योग के तुल्य होता है, जो कि इनके श्रेणी क्रम संयोजन को सत्यापित करता है। ठीक इसी प्रकार से समानांतर क्रम संयोजन को सत्यापित करने के लिए हमने यहाँ पर 2 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में कनेक्ट किया है। उसके साथ में बैटरी, फिर आपका कुंजी, धारा नियंत्रक, एमीटर जो कि हमेशा हम श्रेणी क्रम में यूज़ लेते हैं, और
वोल्टमीटर जो कि समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है हमने कनेक्ट किया है। साथ में आप देख रहे हैं कि टेबल बनी हुई है। तो यहाँ पर आप परिपथ में प्रवाहित धारा के विभिन्न मान व विभवांतर के विभिन्न मानों को नोट करते हैं। इसकी सहायता से आप समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। पुनः आप देखते हैं कि यह आपका तुल्य प्रतिरोध जो प्राप्त होता है वो जो हम फॉर्मूला 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 की सहायता से जो प्रतिरोध प्राप्त करते हैं उसके तुल्य होता है। इस तरीके से समानांतर क्रम संयोजन जो है उसको भी सत्यापित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें इस सीक्वेंस में इतना ही देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने प्रतिरोधों के श्रेणी व समानांतर क्रम संयोजन को समझा और किस तरीके से इसको प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है वो भी हमने जानने का प्रयास किया।